भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद से ज्यादा इस दुनिया में हमें कोई और नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वही महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उसकी जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और सफलता हमारी निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे ज्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल करते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबतें डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान जी के उन खास इंसानों में से हैं जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं, चाहे आप कितना भी प्यार सम्मान दो तो फिर भी आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। कुछ नया सीखने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमेशा बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वो आपकी मजबूरी और आपकी बदनामी से या आपकी कामयाबी और नाकामयाबी से बदलती नहीं है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ता निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूट जाएगा। किसी की भी भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। धनवान बनने के लिए एक एक धन का सदुपयोग करना पड़ता है और गुणी बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। जीवन के अर्थ का एक गहरा पहलू ये भी है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होगी जैसा हमने सोच रखा होगा। इसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख आएंगे, कठिन समय भी आएगा और बहुत अच्छा समय भी आएगा। लेकिन इन सबके बीच इन सारी चीजों को समय और परिस्थिति के अनुसार स्वीकार करना सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए जीवन को सही तरीके से समझने के लिए आपको स्वीकार करने की क्षमता बढ़ानी होगी। रिश्तों को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हमें कब किसे क्या देखना है ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, और जो लोग मन से उतरते हैं
उनसे संभल कर रहे। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वो इंसान आपकी कदर कभी नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक गए हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान देता है जिसमें वो रखा जाता है। सोच का सिर्फ यही फर्क है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जय श्री कृष्ण।